तो दोस्तों आप लोगों ने कई बार सुना होगा, खबरों में भी कई बार पढ़ा होगा कि रेलवे एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो है तकिए कंबल के अंदर चोरी होने को लेकर के। एसी क्लास में लोग ट्रैवल करते हैं और अपने लगेज के अंदर पिलो तो नहीं मैं कह सकता, हैंड टॉवल होते हैं, कंबल होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, उनको जो है साथ में लेकर के चले जाते हैं घर पे। एंड टू बी हॉनेस्ट इसकी ना कोई रोक नहीं है, क्योंकि आप अगेन किसी का लगेज ओपन करके रैंडमली चेक तो नहीं कर सकते ना, ये तो कंफर्म नहीं कर सकते ना कि उसके लगेज में सामान है या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, सॉल्यूशन पे भी 2 मिनट में आते हैं। कुछ डेटा को लेकर के बात करते हैं। रिसेंटली मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ सिया राजधानी के अंदर, और उसी वक्त इस वीडियो को बनाने का एक आइडिया मेरे को आया था। तो जस्ट बिकॉज एक आइडिया था, तो ट्रेन के अटेंडेंट से मैंने जो है बातचीत करी थोड़ी सी। जब मेरी जर्नी ख़त्म होने को आई तो मैंने उससे पूछा कि लगभग कितनी चीज़ें चोरी हुई, ऐसे करके। मतलब अब क्रक्स समझ लो पूरी बातचीत का। तो एक कोच जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा था B11 या B10 के अंदर, उसके अटेंडेंट ने मुझे कहा कि लगभग भैया 4 से 5 तो हैंड टॉवल चोरी हो गए हैं और कुछ बेडशीट्स भी गायब हैं, ये चोरी हुआ। लगभग ऐसे करते करते 4-5 कोचेस से मैंने डेटा लिया, तो मेरे को ये पता चलता है कि सिर्फ एक सिंगल जर्नी के अंदर 20 से 25 हैंड टॉवल गायब है। अब उनसे मैंने पूछा कि इसका बिल कहाँ फटेगा, तो वो ये कह रहे कि हैंड टॉवल्स वगैरह का जो बिल होता है, ये 50 रुपये का एक हैंड टॉवल होता है, जो कि हमारी सैलरी से कटेगा। ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमारे सैलरी से जो है काट लेगा इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई लेके जाता है तो भाई उनके लिए यही है कि भाई आप किसी प्राइवेट पर्सन की सैलरी को पे इम्पैक्ट डाल रहे हो, रेलवे का आप तब भी कुछ नहीं बिगाड़ रहे। क्योंकि कभी कभी लोगों के मन में क्या एक वो चल रही होती है कि मैंने तो 1500 का टिकट लिया है, या मेरे से 500 रुपये डायनेमिक चार्ज लिया है रेलवे ने, मैं पूरा वसूल के जाऊँगा। तो उस फीलिंग के अंदर भी कभी कभी लोग जो है ऐसी हरकत कर देते हैं। तो उनको लिए बताना चाहूँगा, आप रेलवे का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, रेलवे यहाँ पर कम्प्लीटली जो है इंटैक्ट होता है। ठीक है, और अब आप समझो एक जर्नी में अगर मैं आपसे बता रहा हूँ कि 20 से 25 का, वो भी 4-5 कोच में ट्रैवल करा है मैंने, तो ही मुझे 20 से 25 मिल रहा है एक जर्नी के अंदर। पूरी ट्रेन में ये डेटा कितना होगा, और ये एक ट्रेन के 1 साल के अंदर कितना होगा, और इंडियन रेलवे के अंदर हर रोज़ कितनी सारी ट्रेनें चलती है, उसके अंदर ये कितना ज़्यादा चोरी का मैटर सामने आता होगा, और जिसके ऊपर रेलवे को कुछ करना चाहिए। हो सकता है रेलवे आगे जाके कोई ना कोई स्टेप ले, बट मेरे पास एक सजेशन है। देखो, हम लोग मॉल्स वगैरह के अंदर जाते हैं, मॉल वगैरह में क्या होता है, मान लो आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया। रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को एक कपड़ा पसंद आ गया, मैं किसी मॉल में शॉपिंग कर रहा था, वहाँ पे मुझे कपड़े पसंद आए। तो और वो मेरे को कपड़े इतने पसंद आए, मुंबई की बात है, कि मेरा मन हुआ कि मैं ट्रायल रूम के अंदर से मैंने उन कपड़ों को पहन लिया और मैं सीधा उनको पहने ही बिलिंग करवाने आ गया, टू बी हॉनेस्ट। ठीक है, कि आप इसका जो भी टैग है ना वो लो, इसी को ही बिल कर दो, मैं उतार नहीं रहा, मैं दोबारा चेंज करने नहीं जा रहा। तो उन्होंने वो लास्ट में क्या हुआ, उसके अंदर ना एक कोई रिसीवर लगा होता है कपड़ों के अंदर, कि अगर आप वो पहने बाहर आ गए या वो कपड़ों लेकर के बाहर आ गए, तो उनके गेट पे स्कैनर लगे हुए होते हैं। वो स्कैनर जैसे ही आपने पार करा तो वो बजना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने वैसे ही पहने ही उनकी QR कोड स्कैन करके बिल कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन और साथ में उन्होंने वो बीप करता है या एक चीज़ होती है वो हटाया। अब रेलवेज़ अगर अपने इन तकियों में, हैंड टॉवल में वगैरह में वो स्कैनर लगा दे, मतलब एक छोटा सा डिवाइस होता है वो अटैच कर दे यहाँ पर, ठीक है, और रेलवे स्टेशनों के एग्ज़िट्स के ऊपर जहाँ भी वो एग्ज़िट है उनके रिसीवर्स वहाँ पे अगर अटैच कर दे, तो कितनी बड़ी जो है चेंज आ सकता है। अगर कोई इंसान अपने बैग में भी रखे हैंड टॉवल्स को, तकियों को, किसी को भी लेके जाता है, और जैसे ही उनका लगेज जो है वो उन जगहों से क्रॉस करेगा, तो सीधा बज़र बजना शुरू हो जाएगा, और हाथ के हाथ ही डिटेक्ट हो जाएगा इस पैसेंजर ने ट्रेन में से हैंड टॉवल चोरी करा है या कुछ जो है चोरी करा है। और इस तरीके से रेलवेज़ अपने करोड़ों रुपए हर रोज़ के बचा पाएगा, और आई थिंक यही एक रीज़न है। देखो, अगर ये चोरी वाला मामला आगे से बढ़ता रहा, लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और रेलवेज़ ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो उसको क्या दिखेगा एक पॉइंट के बाद कि बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेज हो रहे हैं, बहुत तगड़े लॉसेज होने स्टार्ट हो गए हैं, और वो स्ट्रेट अवे 3rd AC में से भी आपको बेडशीट्स वगैरह देनी बंद कर देगा, और इसको पेड कर देगा कि 50 रुपये हम लोग आपके फेयर में से घटा रहे हैं, जिस इंसान को चाहिए वो पैसे दे और बेडशीट ले ले, या जो भी पूरा ये सामान होता है वो जो है ले ले। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक ना पहले लोगों को कन्फ्यूज़न होती थी, मतलब रिसेंट टाइम में, कि भाई जो 3rd AC है ट्रेनों का, उसमें से रेलवेज़ ने जो हैंड टॉवल होता है वो हटा दिया, लेकिन एक्चुअली में हटाया नहीं है, आज भी आता है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा हैंड टॉवल चोरी होता है, तो ट्रेन के जो अटेंडेंट होते हैं वो उसमें से ये दोस्तों पैकेट मिलता है, इस पैकेट में से ट्रेन का अटेंडेंट हैंड टॉवल हटा लेते हैं। आइए ये इंटैक्ट पड़ा हुआ है, इसको ओपन करके देख लेते हैं इसमें हैंड टॉवल है या नहीं हैगा भाई। ये रहा दोस्तों इसका हैंड टॉवल, इसके अंदर होता है। तो कुछ जगहों पे इनमें को निकाल दिया जाता है क्योंकि उसमें चोरी होने का जो मैटर जो है बहुत ज़्यादा सामने आता है। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण ये सारे स्टेप जो है लिए जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना आप लोगों को मेरा सजेशन कैसा लगा और रेलवे को इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।